इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़े बावजे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रफीकान गिरामी, खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और आई मौत की सख्ती हक के साथ। रफीकान गिरामी, कुरान और अहादीस मुबारका में मौत के ताल्लुक से और उसकी तकलीफ और उसकी कैफियत को मिसालों और तमसीलों के जरिए समझाया गया है। हदीस मुबारका में फरमाया जाता है कि मौत की सख्ती 1000 तलवार की वार से भी ज्यादा सख्त है। और यहां तक रिवायतों में आया कि मौत की सख्ती आरे से चीरे जाने से भी ज्यादा सख्त है। एक रिवायत में फरमाया गया कि अगर मौत के दर्द का एक कतरा दुनिया के तमाम पहाड़ों पर टपका दिया जाए, डाल दिया जाए, तो तमाम के तमाम पहाड़ पिघल जाएं, रेजा रेजा हो जाए। और एक रिवायत के मुताबिक फरमाया गया कि अगर मौत के दर्द का एक कतरा जमीन और आसमान में टपका दिया जाए, तो जमीन और आसमान में रहने वाले जितने हैं सब के सब मौत की आगोश में चले जाएं। रफीकान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत की हर एक बाल में मौत होती है, और मौत जब किसी चीज पर तारी होती है वो चीज फना हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचें कि मौत की सख्ती कितनी है। अल्लाह फरमाता है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और आई मौत की सख्ती हक के साथ। जरा सोचें कि जब मौत के दर्द का एक कतरा जमीन और आसमान में रहने वालों में टपका दिया जाए तो सब के सब मर जाएं, मौत की आगोश में चले जाएं। तो जरा अंदाजा कीजिए, जरा ये तसव्वुर कीजिए, ये कैफियत अपने अंदर पैदा कीजिए कि अगर मौत के दर्द का एक कतरे का आलम ये है, तो भला बताइए कि उस शख्स का आलम क्या होगा जिसके ऊपर पूरी की पूरी मौत नाजिल हो रही है। मारने वाला जाने और मरने वाला जाने, ये तो मिसालों के जरिए समझाया गया है कि मौत की सख्तियां हैं। बहुत दर्द होता है जब इंसान हालत नज़म में होता है, तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं है। आज बड़ी मुबारक रात है, निजात की रात है, मग़फ़िरत वाली रात है, और अल्लाह तबारक व तआला इस रात तौबा कबूल फरमाता है और
बनी कल्ब के बकरियों की तादाद, बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहों को बख्श देता है। बनी कल्ब की बकरियां जो होती हैं, जो बनी कल्ब की बकरियां थी, वो कोई 100, 200, 300 का रेवड़ नहीं था, बल्कि उसमें हजारों हजार बकरियां रहा करती थी। तो अंदाजा लगाइए कि हम एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते, तो हजारों हजार बकरियों का बाल हम कैसे शुमार कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस रात बनी कल्ब की बकरियों की बालों के तादाद के मुताबिक लोगों को बख्श देता है, उनके गुनाहों को बख्श देता है। रफीकाने गिरामी, आज शबे बारात है, हमें चाहिए कि हम इबादत में अपनी जाग करके इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करें और उसकी रिजा हासिल करें। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। ये पक्का अहद करें कि हम आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। और यही हकीकत है कि अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला। तौबा करने वाला ऐसा ही है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। और गुनाह उसके कैसे झड़ते हैं, जैसे खिजा के मौसम में सूखे पत्ते दरख्त हिलाने से झड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफीकाने गिरामी, ये दुनिया सराय फानी है, ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी। हम इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए आए हैं, और वो खास मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी करना, और शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर हम अपनी जिंदगी गुजारें और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें, ताकि हम जब सकरात का आलम आए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तकलीफों को दूर फरमा दे। रफीकाने गिरामी, जैसा कि मैंने एक बयान में एक हदीस मुबारका सुनाई थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनी आदम 4 तबके पर पैदा की गई है, उनमें से बाज़ पैदा मोमिन पैदा होंगे, काफिर मरेंगे, और बाज़ काफिर पैदा होंगे, मोमिन मरेंगे, और बाज़ काफिर पैदा होंगे, मोमिन मरेंगे, और बाज़ मोमिन पैदा होंगे और काफिर मरेंगे। ये चौथी जो रिवायत जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई है, ये हमें बहुत डरा देने वाली और वईद वाली बात है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने 4 जुमलों में सारी बातें समेट कर हमें बता दी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खासा है कि वो जवामिउल कलीम है, कि उनका मुख्तसर अल्फाज हुआ करता है और मुआने बड़े कसीर हुआ करते हैं। तो रफीकाने गिरामी, हम इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए आए हैं, और वो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उससे माफी मांगे गुनाहों की, और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें,
और अपने वालिदैन की खिदमत करें और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, तबका ऐसा पाया जाता है कि वो अल्लाह की रहमी और अल्लाह तबारक व तआला की रहमानियत का सहारा लेकर गुनाह करते हैं कि अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है। बेशक वो रहीम और करीम है, रहमान है, वो बख्श देगा। लेकिन एक बात याद रखो कि वो कहार भी है, जब्बार भी है। वो सजा देना भी जानता है और माफ करना भी जानता है। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी मुआफी कब होगी, तलाफी कब होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर वक्त लौ लगा के रखनी चाहिए और उससे रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए और उससे खौफ भी रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखना ये बहुत जरूरी भी है और उससे खौफ भी रखना बहुत जरूरी है। रफीकाने गिरामी, हकीकते उम्मीद रहमते इलाही क्या है ये भी जानिए। हकीकते उम्मीद रहमते इलाही ये है कि हम शरीयत मुतहरा पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये उम्मीद भी रखें कि वो मुझे बख्श देगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद भी रखें कि वो हमें बख्श देगा। ये हकीकते उम्मीद रहमत इलाही है। और हकीकते खौफे इलाही क्या है ये भी जाने। शरीयत मुतहरा पर अमल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करते हुए, अल्लाह के रसूल की अताअत व फरमा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजारना और ये खौफ रखना कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श नहीं देगा, ये हकीकते खौफे इलाही है।